Hey guys, welcome again and very good evening to all of you. कैसे हैं? सिद्धांत, टीटू, त्रिवेदी, श्रेयांश, श्रिया, युग, साहिल, कैसे हो? हाँ जी, बढ़िया। बढ़िया ही रहना चाहिए। वैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी जस्ट हम लोग 1.5 घंटे से कंटिन्यू एक साथ बैठे हुए थे, है ना? श्रेयांश, सिद्धांत, त्रिशा, जिसमें हम लोग मैट की सेशन देख रहे थे कंप्लीटली। काफी अच्छी सेशन थी वो, तो ये भी यूनिक होगी, डोंट वरी। पीवाईक्यू क्लास में टॉप कौन किया? आप नहीं थे क्या? प्रीवियस प्रीवियस क्लास की बात कर रहे हो ना श्रेयांश? उसमें टॉप तो बिल्कुल यार 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल टाई हो गई थी। शायद एक त्रिशा और साई, त्रिशा, साई और एक कौन थे? चॉकलेटी। हाँ, ये 3 स्टूडेंट्स थे जिनकी सेम मार्क्स आ गई थी। हाँ, इन तीनों की सेम मार्क्स आई थी। बिल्कुल नंबर 1 पे थे वो। जैनाम कैसे हो? तो खैर वो अलग बात है, यहाँ अलग है। वैसे मुझे आप सारे बच्चों से एक छोटी सी सजेशन चाहिए। हम लोग पढ़ तो रहे हैं पॉलिनोमियल, एग्जैक्टली, और आज उसकी डाउट क्लियरिंग सेशन है। कुछ खास अगर कुछ प्रॉब्लम्स तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, नहीं तो वो तो क्लियर हम लोग करेंगे ही आगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो पॉलिनोमियल चैप्टर को कम से कम द एंड करें। तो क्लास 9th की तो ओवरऑल हो गई है, तो कुछ थोड़े से पॉलिनोमियल में ही हाई लेवल देख लें। सयक एंड भालचंद्र, अगर आप लोग मुझे बोलो तो भी मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं। अभी अगर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल बिल्कुल कैच कर सकते हो आप। निपुण, गुड इवनिंग। अभी आप कैच कर सकते हो, मुझे पूरा मालूम है। ज्यादा नहीं, थोड़े से टर्म्स हैं, थोड़े से 1 2 3 थ्योरीज होंगे। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी 2q+1 की जो बात कर रहे हैं वो है आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। श्रेया, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो तो सिंपल है, उसमें कुछ नंबर सिस्टम में आता है। वो ऐसे आपकी आएगी भी नहीं। पोलिनोमियल की बात मैं कर रहा हूँ। सर मेरा 15th को मैथ का पेपर है, 15 जनवरी को। ओ, चलो। टर्म 2 9th है निपुण। तब तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हो ही गई होगी, तो फिर टेंशन क्या है, पूरी की पूरी। तो फिर कौन सी क्लास की है भाई मैथ की 15th को? तो पोलिनोमियल में कुछ, अच्छा पीरियोडिक, अच्छा अच्छा, हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? एसके कैसे हो? कुछ नहीं। वैसे पोलिनोमियल में बस एक छोटे से टर्म्स देखेंगे, उसके बाद ओवरऑल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? वैसे आज हम लोग जो एक सीरीज देख रहे थे 50 क्वेश्चंस की, उसमें से 16 17 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उन 16 17 क्वेश्चंस को पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा थियोरी, जिसमें लीनियर पोलिनोमियल तो जान रहे हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टर्म। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जानते हो ना? नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा नहीं यार, 5 मिनट्स काफी है। 5 मिनट्स बहुत है वैसे, कम से कम। हाँ, डिग्री 2 है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर पढ़ लोगे तो थोड़े से अच्छा होगा। 10th में बहुत कम पढ़ना पड़ेगा आपको, 10th की क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, दैट्स इट। हाय अंकिता, ऋषभ, हाँ हाँ मुझे मालूम है, श्रेया आपको मालूम है एग्जैक्टली। कैसे हो? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है 15+, उन्हें सॉल्व करेंगे फटाफट, बिल्कुल रैपिडली 30 45 सेकंड में। उसके बाद ईच क्वेश्चन 30 45 सेकंड, उसके बाद हम लोग इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे आएंगे। देन आज हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, एनटीएससी में भी पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषभ, पॉलिनोमियल तो हर जगह पूछा जाता है सर। एनटीएससी में भी पूछे जाएंगे, आपकी बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, क्लास 9th का टर्म 2 है उसमें भी पूछे जाएंगे, क्लास 10th का जो एग्जाम होता है उस टर्म 1 उसमें भी पूछे जाएंगे। तो दैट्स पॉलिनोमियल, एंड बिल्कुल एनटीएससी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए फिर एक अटेंडेंस कॉल, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लिक ऑन ए फास्ट। यस ऋषभ। सर आप मेरी आवाज सुन सकते हो? ऋषभ, यस सर। हाँ जी।
सर ये मेरा फर्स्ट मतलब मैंने कुछ दिन पहले सब्सक्रिप्शन लिया था, तो एक्चुअली मैंने अभी फर्स्ट वीडियो अभी अभी जस्ट देखा है। सो जस्ट मैं आस्क कर रहा था कि अभी मुझे क्या पहले वो 2-3 वीडियो और देख लेना चाहिए तब मैं ज्वाइन करूँ ये क्लास, मतलब इसका रिकॉर्डेड वीडियो देखूँ या फिर अभी लाइव देखूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, मैंने लेट वो किया सब्सक्रिप्शन किया है, फर्स्ट हूँ, इसलिए अभी आपका बस फर्स्ट वीडियो ही देख रहा था, वो मैथ्स का पार्ट चलिए 1। सर, तो मुझे सिर्फ इतना बताना, आपको पॉलिनोमियल की नॉलेज है ना थोड़े बहुत? हाँ सर, है बस तो फिर आइडेंटिटी वगैरह सब है। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स में आप सॉल्व करो। एंड अगर टाइम बचे तो बाद में आप रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? तो सर अभी लाइव वाला में रहूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लाइव सर अभी एक चीज देखो और पूछना क्वेश्चंस था, है। जैसे कि क्योंकि बैच में लिखा हुआ था तो इसके अंदर एनटीएससी का भी वो है ना, फाउंडेशन? हाँ हाँ, फाउंडेशन कोर्स हम मैथ क्लास 9 है ना, तो फाउंडेशन और क्या बोलता हूँ, एनटीएससी में जो भी चैप्टर्स हैं वो तो मैं इंक्लूड कर ही रहा हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी का भी ठीक है क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच सर, बस वही पूछना था। तो सर अगर ये वीडियो मतलब ये वाला जो क्लास है उसको देखने के बाद मैं रिकॉर्डेड वाला देख लूंगा, बिल्कुल तब बिल्कुल, क्लियर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऋषभ, वेरी गुड। चलिए, ये तो लीडर बोर्ड फिल हो गया। हाँ जी, हो गई। थोड़ा ना बैक ऊपर कैसे चला गया, जंप टू लेटेस्ट, प्रज्ञा कैसे हो? स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिमूव करेंगे। 32 तक किए थे, 33 से करते हैं। द प्रोडक्ट a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, एंड मैं सिर्फ 45 सेकंड दूंगा, तो फटाफट करने चाहिए, चलो। ऑलमोस्ट बहुत सारे आंसर रॉन्ग आ रहे हैं। त्रिवेदी, सयक, भालचंद्र, थोड़े से टाइम दे देता हूँ और। त्रिवेदी, सयक, भालचंद्र, श्रेयांश, श्रिया, प्रज्ञा, बाकी करो 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 करो। T2, वेरी गुड। यस, बहुत सारे बच्चों के आंसर रॉन्ग, 60% करेक्ट, 40% रॉन्ग। ये क्या है? एंड ऋषभ, वेयर आर यू? आपकी आंसर शायद थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, थोड़ी सी नहीं, पूरी रॉन्ग हो गई है ना। नो प्रॉब्लम, तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, कर देता हूँ फास्ट वे में। देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करने हैं सर। कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले टारगेट ये रखेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या होगा? फॉर्मूला जानते हो ना इसकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? अब क्या करें, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली, और ये वाली है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें, क्या करें? टिट्टू, प्रज्ञा, श्रिया, ऋषभ, व्हाट टू डू? देखो, जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ, थोड़े से आइडिया ले लेते हैं। जब भी आपको ये टर्म दिखे या ये टर्म दिखे, तो माइंड, यस टिट्टू। सर हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को लिख लेते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, देन और उसको ए स्क्वायर प्लस ए बी वाले को भी इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो आप शायद गलत बोल रहे हो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर जब होगी तो ए स्क्वायर माइनस 2a भी होती है ना टी2। यस। हाँ, तो हम लोग इसे ऐसे नहीं लिख सकते डियर, क्योंकि ए माइनस बी की होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 2a भी होना चाहिए था, तभी तो लिखते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, ये आपकी गलत अजम्पशन है। यस त्रिवेदी, बिल्कुल, हाँ जी, मैं भी बताता हूँ टिट्टू।
सर गुड इवनिंग सर। हाँ बिल्कुल, गुड इवनिंग। सर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, तब हमें ए क्यूब होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर, तो A6 माइनस B6 आएगा। चलो वेल डन त्रिवेदी, वेरी गुड। अब एग्जैक्टली जिन बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके लिए एक फॉर्मूला होती है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू T2 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हो ना। और एक फॉर्मूला होती है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जितने भी बच्चे हैं वो देखेंगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, वेट थोड़े से प्लीज, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई ए माइनस बी। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, ए क्यू प्लस बी क्यू और डिवाइड बाई ए प्लस बी लिखेंगे तो हो गई यार, गेम ओवर। दिस इज योर ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई ए प्लस बी एंड दिस इज योर ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड बाय ए प्लस बी, हो गई। और ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज होगा। तो सिंपल ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस होगा, इससे ये कैंसिल, बाकी ये वैल्यू A6 माइनस B6। क्लियर है सभी को? तो मैंने आपके जैसे वॉइस और आपके जैसे दिखने वाले दो लोग देखे हैं, एकदम हम सकल, एक बायो सिखाते हैं और एक मैथ्स एंड मैथ। थोड़ा मुझे भी दिखाना भालचंद्र। नेक्स्ट, एंड बिल्कुल फास्ट वे में चलो। आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस मैंने कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम। वेल डन, वेल डन ऋषभ, युग, सयक, अंकिता, गज, श्रेयांश, ऋषभ, भालचंद्र, त्रिवेदी, त्रिशा एंड सिद्धांत। तो फोटो नहीं है, चलिए बहुत अच्छा लगा, बता देते तो मैं भी उनसे मिल लेता। जैनाम कैसे हो, वेरी गुड। एक्सप्लेन, श्रिया एक्सप्लेन करें। मैंने कुछ बताया था ना फैक्टर्स निकालने के लिए कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे ही हम लोग टारगेट लेते हैं। तो अगर 6 को देखें तो प्लस माइनस 1 से होगा डिविजिबल, ये प्लस माइनस 2 फैक्टर होगी, प्लस माइनस 3 फैक्टर होगी एंड प्लस माइनस 6 फैक्टर होगी। तो इतना जल्दी कैसे करें, करना तो पड़ेगा ना, कुछ खास तो थी नहीं। आप अगर प्लस 1 को यहाँ पे पुट करो तो प्लस 1 पे पता चलेगा 0 आ रहा है या नहीं है, माइनस 1 पे पुट करेंगे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। डायरेक्टली देखो ना, अगर माइनस 1 पे 0 हो जाएगा तो ये फैक्टर, प्लस 2 पे 0 होगा तो ये फैक्टर, माइनस 3 पे 0 होगा तो ये फैक्टर, एंड यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 और माइनस 3 रखो, बिल्कुल 0 आ जाएगा और यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा आंसर। थोड़े से फास्ट करना पड़ेगा सर, आज वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा दर्द लेफ्ट हैंड में थोड़ी सी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है श्रिया? थोड़े से रैपिड, बस वैल्यू पुट करने थे 1 माइनस 1 वो सारे, और क्या, थोड़े से माइंड को बिल्कुल वो करो कंप्यूटर की तरह। नेक्स्ट 35 फास्ट। एंड बी रिमेंबर, आज जाने से पहले, क्लास एंड करने से पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताकर दूंगा, बताकर ही जाऊंगा। एग्जैक्टली, यस इंक्रीज टाइम कर दिया भाई जीतू। क्लास एंड होने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आज मैं बताऊंगा, तो बिल्कुल रेडी रहना। लास्ट का 10 मिनट्स बचेगा ना, उसमें पढ़ा दूंगा, या अगर अभी आप लोग फटाफट कर ले तो वो 50 तक तो अभी बता दूंगा। एंड श्रिया, आप बोल रही थी सर इस क्वेश्चंस को कैसे इतने फास्ट करें। अर्णव, गुड इवनिंग। इसे तो करना ही नहीं है कुछ, इसे तो करना ही नहीं है कुछ, है ना प्रज्ञा। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस, पहले ही क्लास में बताया था फॉर्मूला, इक्वल्स टू 3abc डायरेक्टली। हो गई ओवर, गेम ओवर नाउ। तो अगर यहाँ पे देखें एलसीएम लो एबीसी, एलसीएम एबीसी और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू।
जब ये 0 है तो ये हो जाएगा 3abc, ये दोनों कैंसिल हो गया, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a प्लस 2b की पावर q प्लस 2a माइनस c टू द पावर q माइनस a प्लस 2c की पावर q प्लस 3 इंटू दिस aq प्लस bq माइनस cq प्लस 3abc, इसकी फैक्टर निकालनी है, हो जाएगी, चेकआउट। Only formula, Shreya, only formula aq plus bq plus cq, aq plus bq minus cq plus 3abc directly, a plus b minus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus a square, एक ही तो फॉर्मूला, कोई a नेगेटिव होगा, कहीं b नेगेटिव होगा, कहीं c नेगेटिव होगा, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, इसकी फैक्टर्स बताने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 6 माइनस 1 बाई 6, डू इट फास्ट। यस ऋषभ, सर लास्ट वाला समझा दीजिएगा जो इससे पहले वाला स्लाइड था। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ वो सर, एक फॉर्मूला है ऋषभ, वो एग्जैक्टली एक फॉर्मूला है, a q प्लस b q प्लस c q माइनस 3। इसको बना सकते हैं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले इसे सॉल्व करो फास्ट, मैं बता ओके सर। देता हूँ। होल ऑलरेडी चल रहे हैं, होल ऑलरेडी चल रहे हैं। सर मुझे नहीं दिख रहा है। चलो देखो, प्रीवियस वाली यानी कि कौन थे ऋषभ, वेट वेट जाना, यहाँ पे अगर देखें, इस पूरे a प्लस 2b को आप a मानो, इस 2a माइनस c को b मानो, और इस a प्लस 2c को c मानो, तो एक फॉर्मूला जो कि ऑलवेज काम आएगा, a क्यू प्लस b क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसी पे पुट करना आप, और इसकी जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी तो होगा ही, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, जब यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, बस। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसे प्लस के अंदर में लिखना, आप सी क्यू है ना, तो प्लस के अंदर में आप ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस के साथ, माइनस ए माइनस 2c होगा, तो माइनस ए, और इसे बिल्कुल प्लस कर देना इस तरह से, सी की वैल्यू ये हो जाएगी, और माइनस 3abc, डायरेक्टली ये टर्म्स लिखना, और a प्लस बी प्लस सी जब करोगे तो इसकी एक फैक्टर यहाँ से आएगी और दूसरी फैक्टर, ठीक है।
बच्चों की सिंपल एलसीएम निकालो पहले, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही होगा ना, यानी 1/6 इंटू 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। जैनाम इसकी एक फैक्टर तो 1/6 होगी सर 100%। देखो 1/6 1/6 1/6 1/6, अब क्या आप इसे ब्रेक नहीं करोगे? सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो लैग। निपुण, भालचंद्र, श्रिया, अर्णव, जस्ट टेल मी, कोई लैग है क्या? क्लियर है ना सब कुछ? सिद्धांत, हाँ क्लियर है ना? तो ये हो गई ना जैनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 फास्ट। ऋषभ वो प्रीवियस वाले जो मैंने बताया वो समझ आई? बस ए बी और सी अज्यूम करने हैं, उसके बाद फॉर्मूला पे पुट करने हैं, जो दो टर्म आया वही आपकी फैक्टर्स होंगे। क्लियर है ना? हाँ, और प्रीवियस क्वेश्चन भी बताया, बिल्कुल प्रैक्टिस में रहो आप, और जो आपकी क्लासेस मिस हो गई उसे एक बार देख लेना आप सिर्फ अच्छे से, बाकी हिट करेंगे यार, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन नहीं लेना है। आप अगर अभी सब्सक्रिप्शंस लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके साथ ऑलवेज। बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे हम लोग देखेंगे। देखो तो कितने सारे, बहुत सारे बच्चों के आंसर सही है। सयक वेरी गुड, बालचंद्र, सिद्धांत, जैनाम, श्रिया, त्रिशा गुड। लेकिन कुछ कुछ बच्चों के आंसर्स रॉन्ग हो जा रहे थे, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे रॉन्ग नहीं होने चाहिए थे। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस? हाँ, कोई है जो इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सके? आ जाओ एक बार, बाकी मैं हिंट्स दूंगा। कोई नहीं, श्रेयांश, सिद्धांत, जैनाम, भालचंद्र, कोई तो हो यार, बताओ तो। टिट्टू बताओ। अरे नहीं सर, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो गलत बात है। प्रज्ञा, वेर आर यू? जस्ट कम ऑन। देखो कुछ समझ नहीं आया तो बिल्कुल क्वेश्चंस को ऐसे देखना है और जस्ट सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं, तो कर सकते हैं सर। इस पूरे टर्म को देखो, इसे हम लोग ऐसे लिख दें क्या, P इंटू क्यू माइनस आर, और इसकी क्यू। ऐसा तो नहीं कि अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो कोई मुझे पीटने लगेगा, क्यों ऐसे लिख दिया, अब मैं तेरे को दिखाता हूँ बताता हूँ, ऐसे तो नहीं करेगा ना कोई। इस पूरे टर्म को क्या मैं ऐसे लिख दूं, Q इंटू आर माइनस पी की होल क्यूब, और प्लस ये जो टर्म है ना इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं R इंटू पी माइनस क्यू, और इसकी, ठीक है। एक अभी जस्ट मैंने स्लाइड में बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू जो होती है वो आपकी 3abc होती है। ओके है ना भालचंद्र? तो इस पूरे सिस्टम, ये जो पूरा यहां से यहां तक टर्म है इसे a मानते हैं, इस पूरे को b मानते हैं, और इस पूरे को c मानते हैं। तो ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट अगर मेरी ये इनर पार्ट a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए तो आंसर हमारी 3abc हो जाएगी। और जब 3abc आएगी तो 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, यानी कि 3 का मल्टीपल वाला आंसर होगा। ये कैंसल, ये कैंसल, 3pq यहाँ भी, 3pq यहाँ भी, और बाकी q माइनस आर, तो q माइनस आर यहाँ पे, r माइनस पी एंड p माइनस q, यानी कि डी आंसर डायरेक्ट।
बट बोलोगे सर ये 0 आएगा कि नहीं? 100% आएगा। देखो पी क्यू माइनस पी आर, क्यू आर माइनस क्यू पी, आर पी माइनस आर क्यू, आप तीनों को ऐड करो, ए प्लस बी प्लस सी करोगे, 100% 0 आएगा। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? सयक, प्रज्ञा, टिट्टू, चलिए आगे। If both x equals to 2 and x equals to half are factors of these, चलो यस त्रिशा, हाँ जी बोला जाए। त्रिशा सॉल्व सॉल्व जल्दी से करो फटाफट। जी सर, श्रेयांश दिया टाइम। निपुण कैन यू एक्सप्लेन? निपुण कैन यू एक्सप्लेन? वैसे आपने जो डी क्लिक किया है वो आंसर कभी होगा नहीं, दिस इज रॉन्ग, बट एटलीस्ट आप अगर एक्सप्लेन कर पाते तो काफी अच्छा होता। हाँ सिद्धांत, चलो प्रज्ञा इसे एक्सप्लेन करो कोई। वैसे निपुण प्लस है, आंसर मत लिखो। अर्णव बता सकते हो? कोई तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें। एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है डियर कि अगर x इक्वल्स टू समथिंग, किसी भी इक्वेशन किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो अगर x के जगह पे उसे पुट कर दिया जाए उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में, दैट मींस वो सेटिस्फाइड करेगा, है ना श्रेयांश? तो अगर x इक्वल्स टू 2 है, अगर इस पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज ये आपकी पॉलिनोमियल है, चलो भालचंद्र सर आ रहे हैं, उन्हीं से सीख लेते हैं कुछ, क्या बोलते हैं? हेलो सर। यस भालचंद्र। हाँ सर, तो पहले p ऑफ x को 2 रखेंगे, बिल्कुल। फिर आंसर आएगा 4p प्लस 10 प्लस r, ओके और फिर बाद में p ऑफ x को 1/2 रख देंगे, तो आंसर आएगा 1/4p प्लस 5/2 प्लस r। 1/4p हाँ प्लस 5/2 प्लस r। ओके तो ऊपर वाला फर्स्ट इक्वेशन और नीचे वाला सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू p ऑफ 1/2। एग्जैक्टली। तो फिर 4p प्लस 10r और 1/4p प्लस 5/2r, तो फिर उसका आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू -2। तो फिर अगर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p इज इक्वल टू r आ जाएगा। वेरी गुड भालचंद्र, एग्जैक्टली, गुड एक्सप्लेनेशन, वेल डन, वेरी गुड, एग्जैक्टली इन्होंने सही किया, ग्रेट। कि जब x इक्वल्स टू 2 है तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट मींस वो फैक्टर है, तो p ऑफ x निकालें यानी p ऑफ 2 निकालें तो उसकी वैल्यू ये आ गई। जब x की वैल्यू हाफ रखें यानी px इक्वल्स टू p हाफ, तो ये आ गई। अब दोनों पॉलिनोमियल तो सेम ही है ना, और दोनों फैक्टर्स ही है ना, तो दोनों फैक्टर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब उन पॉलिनोमियल में जो फैक्टर है p2 इक्वल्स टू p हाफ, आफ्टर दैट जब हमने 1 इक्वल्स टू 2 किया तो p की वैल्यू आ गई। ग्रेट। लीडर बोर्ड क्या करोगे श्रेयांश? कहाँ हो आप? 6 नंबर पे हो, लेकिन आपके साथ बहुत सारे हैं बच्चे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट। ओहो, ये थोड़ी सी
गजब 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 टाइप की क्वेश्चन है। ओ प्रोसेस बताया गया है। चलो 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 करो। The following are the steps involved in finding the value of these when a plus a by 1 equals to 1. Arrange them in sequential order from the first to last. कुछ याद आया? मैंने जो लास्ट क्लास में बीकेजी ट्रिक्स बताया था कि a plus 1 by a equals to 1 हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? गेटिंग? बहुत सारे बच्चे थे ना वहां पे जो a4 को a3 into a1 लिखे थे और उनकी गैप को माइनस किए थे, है ना? चलो वो तो अलग ट्रिक्स थी। यहाँ पे कैसे प्रोसेस होगा? चलो वेरी गुड, बट कुछ क्या बहुत बच्चों की आंसर रॉन्ग है ये। जैनाम 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 थोड़ा फास्ट करने थे, सिंपल। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस ये होती है कि स्क्वायर करते हैं हम लोग, इसकी स्क्वायर करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? सी से स्टार्ट होगा। टाइम कम था, कुछ करना नहीं था वैसे। सी से स्टार्ट होगा। जब ये इसकी वैल्यू हम लोग स्क्वायर करने के बाद देखेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये टर्म आ गया, यानी सी के बाद ए होगा, तो सी के बाद ए। कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आगे देखना ही नहीं था। है ना ऋषभ? सबसे पहले इसके स्क्वायर करेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो ये होगा फर्स्ट स्टेप, और आफ्टर दैट इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सेकंड स्टेप ये हो जाएगी, यानी सी उसके बाद ए, तो सी ए सिर्फ यहीं पे था और कहीं नहीं था सी ए। तो इतना टाइम तो नहीं चाहिए था। टीटू जैनाम बात समझ रहे हो? हाँ, सी बी नहीं होगा कभी भी नहीं, सी के साथ बी। इसके आंसर्स क्या थे? सी के साथ बी कैसे होगा? मतलब पहले ये करोगे उसके बाद फिर ये। ए स्क्वायर की होल स्क्वायर कैसे कर देंगे यार हम लोग? ये ए टू द पावर 4 हो गई। जब इसे ए 1/a = 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही ना? सेकंड प्रोसेस तो ये होगी ना, तो वही तो था यहाँ पे, देखो। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्क्वायर करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अभिनव गुड इवनिंग, चलो फटाफट इसकी वैल्यू निकालो। त्रिवेदी, प्रज्ञा, अभिनव, त्रिशा, वेल डन। लो इसे एक्सप्लेन करना है। चलो इसे तो एक्सप्लेन एग्जैक्टली प्रज्ञा बोल रही है कि सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं नहीं, श्रिया एंड प्रज्ञा ये दोनों तो बोल रही हैं। शायद आपको कमेंट नहीं दिख रही होगी लेकिन मुझे कमेंट दिख रही है, बोल रहे हैं प्रज्ञा एंड श्रिया की सर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। तो हाँ जी, दोनों में कोई एक आ जाओ। कौन बोल रहे हो वैसे? श्रिया और प्रज्ञा शायद आपने लिखा था ना? नहीं आपको नहीं दिख रही, मुझे सिर्फ दिख रही है वो। अभी उन्होंने जो कमेंट किया ना वो उनकी जो टाइपिंग थी वो मिस्टर इंडिया वाली टाइपिंग थी, सिर्फ मुझे दिख रही है, देखो। हाँ श्रिया प्रज्ञा आ जाओ। और कोई नहीं? टीटू जैना, भालचंद्र, सिंपल। अगर ये 3x + 2/x 7 है तो ये जो टर्म दिख रहा है ना, हाँ यस यस एग्जैक्टली। देखो मैंने गलत थोड़ा ना बोला था, देखो प्रज्ञा आ गई। आपको नहीं दिख रही थी वो अलग बात है। सर इसमें सबसे पहले तो हम 3x + 2/x = 7 है, तो फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे।
उसके बाद 9x² प्लस 4/x² 37 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें 3x माइनस 2/x की वैल्यू निकाल देंगे। वो 25 आ गई इसकी वैल्यू। और उसके बाद हम 9x² माइनस 4/x² फिर 3x² माइनस 2/x होल स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर 3x प्लस 2/x और 3x माइनस 2/x, तो फिर उसमें फिर a² माइनस b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 7 × 5 35 आ गया आंसर। वेल डन, वेरी गुड प्रज्ञा। थैंक यू सर। चलो क्लियर है, क्लियर है। हाँ, क्योंकि ये जो टर्म है दिस इज योर, अगर इसे हम लोग a प्लस बी मान लें तो अगर 3x प्लस 2/x इंटू 3x माइनस 2/x जो होगी वही चीज तो ये है पूरा a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b²। बस ये 7 दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली, या डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो a प्लस बी दे रखा है ऑलरेडी, a माइनस बी हमें निकालना है तो a माइनस बी की फॉर्मूला क्या होगी, डायरेक्टली अंडर रूट a प्लस बी की होल स्क्वायर कर दो और -4ab कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। या इन्होंने जैसे किया वैसे कर लो, बोथ स्क्वायर, दोनों साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर लिए तो वहां से भी आ जाएगी, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे प्रोसेस है। चलो हाँ, ये शायद क्या बहुत अच्छी क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली x4 की ही वैल्यू दे रखी है और पूछा जा रहा है x3 की। चलो माइंड यूज करो, गुड क्वेश्चन। चलो ओवरऑल सबके आंसर आ गई है, वेरी गुड, वेल डन। भालचंद्र आप की तो आंसर आ चुकी है, हाँ वेरी गुड। बाकी सबकी कंप्लीट है ना, क्लियर है ना सभी को? नहीं क्लियर है तो बताओ। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर एवरीबॉडी। ओ जैनाब एक्सप्लेन। ओके, ये जो वैल्यू है इसे हम लोग ऐसे लिख दें क्या, x² प्लस 1/x², इसकी होल स्क्वायर -2। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस पूरे टर्म को? तो अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालें तो ये कितना दे रखा है 194, तो ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया इक्वल्स टू 196। मतलब कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू 196 आ गई, इसकी स्क्वायर की वैल्यू। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके स्क्वायर रूट 13 आ गई ना। अब अगेन जैनाब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x की होल स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 14, सॉरी 14, तो ये 14 हो जाएगा, होगा ना। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना x प्लस 1/x² -2ab वाला टर्म जैनाब। तो फिर से यहाँ पे x प्लस 1/x की जो होल स्क्वायर हो जाएगी वो 16 हो जाएगी, तो x प्लस 1/x कितनी हो गई, 4 हो गई। तो जब x प्लस 1/x 4 हो गई, x² प्लस 1/x² आ गया, तो x³ प्लस 1/x क्यों नहीं आएगी? गुड, वेरी गुड, समझ आना चाहिए। What must be subtracted from this so that the result is exactly divisible by this? चलो 50 तक कर लो, बाकी मैं 10 मिनट्स निकाल कर आपको समझा दूंगा, बिल्कुल।
और उसमें ज्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है, सम ऑफ रूट्स होते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स होते हैं, वही सारे हैं। क्लियर है सभी को? डायरेक्ट डिवाइड करके भी हम लोग कर सकते हैं ना, डायरेक्ट इसको डिवाइडिंग कर देते हैं और उसके बाद जो रिमाइंडर आ जाएगा उसी को तो वैल्यू निकालना है। क्या प्रज्ञा, वैसे ही ना जो मैंने डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस बताई थी। चलिए 44। बहुत इनकम आंसर। ए प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है ना। और a माइनस बी की होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, डायरेक्टली वैसे ही कर लेना है और क्या, दोनों को बस यहाँ पे सॉल्व कर देना है, आपकी आंसर आ जाएगी। बस इस फॉर्मूला को ध्यान देना था। चलिए, if x and y be two positive real numbers such that x is greater than 3y, x square plus 9y square equals to 369 and xy equals to 60, then the value of this. भालचंद्र, युग एंड सयक, तो आप लोग बताना इसे, बाकी तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। टाइम चाहिए किसी को? सोच रहे हैं सर कहाँ से क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो आएंगे ही।
सिद्धांत वेरी गुड, त्रिवेदी वेल डन। बाकी श्रिया एंड प्रज्ञा, इन दोनों की आंसर नहीं आई अभी तक। टीटू की भी आंसर नहीं आई, राहुल की भी आंसर नहीं, बहुत सारे बच्चों की आंसर नहीं आई। चलो क्या करें इसका, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन, करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 369 दे रखा है। मुझे इन दोनों से एक अनुमान मिल रहा, एक आइडिया मिल रहा कि क्या करते हैं ना, मुझे x माइनस 3y चाहिए। इसे सोचते हैं कि सर ये x माइनस 3y की अगर होल स्क्वायर का टर्म होता तो क्या होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है, माइनस 2 अभी तो प्लस तो ऐड करना पड़ता ना, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो बी की जगह पे कितना रखेंगे 3y। हाँ भालचंद्र बताओ, दिस इक्वल्स टू 369, हम लोग इसे ऐसे लिख दिए। हाँ भालचंद्र बताया जाए, समझ नहीं आया, टाइम इंक्रीज, ओके टीटू, बिल्कुल। भालचंद्र आपको समझ नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, सभी को क्लियर है ना जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं? यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 369। मैंने इसे क्या लिखा, x माइनस 3y की होल स्क्वायर और प्लस, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा, माइनस 2a भी एक्स्ट्रा हुआ तो प्लस 2a भी कर दिया बैलेंस करने के लिए, दिस इक्वल्स टू 369। तो x माइनस 3y की होल स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ये 369, इसको इधर लाओ, तो माइनस 2 इंटू एक्स वाई, सॉरी 2 3 जा 6 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है 60, तो ये 60 हो गया। आओ आओ बीसी पे आओ, जस्ट कम ऑन बीसी, बीसी पे आओ भालचंद्र, कम ऑन बीसी। ये कितना हो जाएगा 369 माइनस 360, यानी कि 9 आ गई। x माइनस 3y की होल स्क्वायर 9 है, तो x माइनस 3y कितना होगा? टीटू, प्रज्ञा, श्रिया, जस्ट क्लिक ऑन ए, क्लिक ऑन ए फास्ट। सिद्धांत, अंशिका समझ आ रहा है मैंने जो एक्सप्लेन किया? सयक, युग क्लियर है ना? तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे थे शायद। भालचंद्र, भालचंद्र आप बिल्कुल लास्ट में, आपकी नेटवर्क एरर चल रही है क्या? क्लियर है ना? बस और तो कुछ नहीं था। सर मुझे आप नहीं दिख रहे, देखो भालचंद्र, सर मुझे आप नहीं दिख रहे, आपकी नेटवर्क स्लो है भालचंद्र। चलो इसे करो फास्ट वे में 46, तभी वो सर सर कर रहे थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करो, नहीं तो प्रोसेस तो है ही आपके पास। बहुत ही कम आंसर, देखो भालचंद्र ने ये दिया था, ये जब पोल चलते हैं ना भालचंद्र, ये जब पोल चलते हैं ना पोल, तो उस टाइम पे मैं नहीं दिखता, जब पोल एंड हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पे दिखूंगा। एंड आई थिंक कि आपकी थोड़ी सी नेटवर्क एरर है। ओके हाँ बोलो सिद्धांत।
अगर आप कंप्यूटर पे हो तो बिल्कुल देख सकते हो आपकी स्लाइड। लैपटॉप पे, हाँ लैपटॉप पे दिखता है ना, वही तो बोल रहा हूँ। इस केस में कुछ नहीं, हीट एंड ट्रायल देखो सिद्धांत, अगर मैं इसे 2 मान लूं, इसे 3 मान लूं, तो 2 + 3 5, ये 2 और 3, तो 2 × 3 6, तो 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, 27 + 8 35। यस ऋषभ। हाँ सर, ये थोड़ा सा बता रहे ऊपर ऊपर से जा रहा है मेरे। अच्छा, ये सारे थोड़े ऊपर ऊपर से आ रहे हैं। यस सर, तो इसके पीछे मतलब पहले के वीडियो में ये सब एक्सप्लेन है क्या, ऐसे क्वेश्चंस मतलब? सारे की सारी क्वेश्चंस वैसे ही लगे आपको? मतलब सर कुछ क्वेश्चन तो बना ले रहा हूँ, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऊपर ऊपर से एकदम जा रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, तो इसके मतलब 2 3 वीडियो जो है उसके अंदर ये सब एक्सप्लेन्ड है। हाँ वो सारे मैं बिल्कुल बताया हूँ, तो एक बार उसे देखना आप, और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। जैसे एक काम करना, आप पहले फॉर्मूला, सिद्धांत आपकी फॉर्मूला स्ट्रांग होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास में शायद मैंने कुछ फॉर्मूला दिखाया था स्लाइड में। सर आइडेंटिटीज। नहीं नहीं, ओनली फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर, a + b के होल की, वो सारे जो थे, हाँ वही आइडेंटिटीज। हाँ सर, वो सब तो मैं कर लूंगा। और सर? और बाकी जो स्लाइड, मतलब 3 लेक्चर्स जो मैंने दिया है ना, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताया हूँ, तो ठीक है सर। वॉच करना, उसके बाद मुझे बताना, ठीक है? सर ये क्वेश्चन वाले थे, मतलब आज सिर्फ क्वेश्चंस करवाने वाले थे आप, जो पिछले पढ़ाया है। वो देखो 50 क्वेश्चंस है ना, तो मतलब स्टार्टिंग की क्लास में कुछ थ्योरी बताया था, उसके बाद मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? एक बार देखना आप, उसे बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वो ही नहीं यार, क्लियर है ना सब कुछ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? या डायरेक्टली इसकी क्यू कर दो, इसकी डायरेक्टली क्यू कर दो तो भी आंसर आ जाएगी। अब मैं कुछ बिल्कुल देखो, इसे कर लेना आप लोग, 47 इस पे ट्राई करना, 48 पे ट्राई करना, 49 पे ट्राई करना, एंड 50 इस पे ट्राई करना। हाँ आपकी चैट दिख रही है। मैं कुछ बताने वाला हूँ, लास्ट का 8 मिनट बचा हुआ है, तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बस थोड़े से कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोलिनोमियल पढ़ रहे हो तो हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे के सारे कंप्लीट हो जाए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, जो लीनियर पोलिनोमियल थे उनमें पावर डिग्री मतलब 1 था, जैसे कि उसका फॉर्म होता था ax + b का फॉर्म, है ना? जैसे 2x + 3 हुआ, 4x + y हुआ, 4x + 7 हुआ, जस्ट लाइक ऐसा 2x + 3y + 7, इस तरह से हुआ। देखो डिग्री सारे 1 है तो लीनियर हुए। लेकिन यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स पावर 2 होंगे, जैसे कि ऐसे 2x² + 4x + c, 4x² + 2y + 7, इस टाइप से। मतलब उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुई ax² + bx + c की फॉर्मेट हुई। ये बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। और जब इसी पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वेट टू 0 कर देते हैं, तो ये आपकी हो जाती है, यही पॉलिनोमियल कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि एक इक्वेशंस आ गया ना, इक्वल्स आ गया, इसीलिए उसका नेम पड़ा है इक्वेशन। जब तक आप लिख रहे हो ax² + bx + c, ये है आपकी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, बट जैसे ही इसे आप इक्वेट कर दिए 0 का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है? तो इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं वो देखो, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता था, ax + b = 0 हो गया, तो हम लोग ax = इतना लिखते थे -b, यानी x = क्या हो जाता था, -b/a। अगर आप ऐसे लिख रहे हो ax² + bx + c = 0, तो ये जो a हुआ, ये क्या कहलाता है? जस्ट मुझे कोई बच्चे बताना, इस a को हम लोग क्या बोलते हैं? कैन एनीबॉडी? कांस्टेंट। और इसे क्या बोलेंगे अभिनव, c को? कांस्टेंट। प्रज्ञा आप तो बताओ।
ये सारे जो है ना, इसे हम लोग जैसे ए हुआ, इसे हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। दिस इज योर कोएफिशिएंट, इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये तो बिल्कुल कांस्टेंट टर्म हुआ, ठीक है। ये कोएफिशिएंट है किसकी, एक्स स्क्वायर की। दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड दिस इज योर कांस्टेंट ओनली, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि सर इसकी ये रूट्स हो रही है, सर इसका ये फैक्टर्स हो रहा है। तो अगर मैं ये बोल दूं कि इसकी, जैसे अभी आपने देखा था ना कुछ क्वेश्चंस में कि सपोज अगर इक्वेशंस ऐसा है 2x² + 4x + 7, और मैंने बोल रहा था कि इसकी 1 एक रूट है, मतलब 1 एक फैक्टर है, तो x - 1 इसे ऐसे लिख रहे थे। अगर 1 पे सेटिस्फाइड हो रहा था, 1 इक्वेशंस में पुट करने, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1 पे 0 आएगा, कभी नहीं आएगा 0। इसे अगर हम लोग 1 रखे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, इसे -6 कर दो। अब चेक करो, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर हम लोग 1 रखें तो 0 आ जा रहा है, मतलब 1 रखने पे 0 आ रहा है, तो x - 1 इसकी क्या होगी, एक फैक्टर होगी, ठीक है। तो इन सिमिलर वे, जैसे कि अगर ax² + bx + c है, ठीक है, इसकी मैं बोलता हूं कि एक अल्फा एंड बीटा इसकी जीरोस हैं या फैक्टर्स हैं, सिंपल। तो अगर अल्फा फैक्टर होगा तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, x - अल्फा। अगर बीटा फैक्टर होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, x - बीटा, ऐसे ही लिखेंगे ना। प्रज्ञा, अभिनव, बालचंद्र, हाँ। तो ax² + bx + c को हम लोग क्या लिखेंगे, जो फैक्टर है उन्हीं की कॉम्बिनेशंस लिखते हैं ना। जैसे कि अगर लेट सपोज एनी कांस्टेंट कोई k रहा, और एक फैक्टर आ जाएगा x - अल्फा, और एक फैक्टर आ जाएगा x - बीटा, इस तरह से। अब इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, k लिख दिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो x² - अल्फा + बीटा * x और प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, kx² और माइनस k के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, k इंटू अल्फा प्लस बीटा ऐसे इंटू x और प्लस k इंटू अल्फा बीटा, यही हो जाएगा ना, होगा ना। और ये चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, ax² + bx + c। देखो आप जानते हो सारे बच्चे, मैं बस आपको डेरिवेशन अच्छे से दे रहा हूं। तो अगर इसकी कोएफिशिएंट a है तो इस x² की कोएफिशिएंट क्या है, k, यानी कि a किसका इक्वल होगा, k का इक्वल होगा। अगर यहाँ पे x की कोएफिशिएंट देखे तो ये है कितना, -k इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x की कोएफिशिएंट क्या है, b, है ना, है ना। तो -k इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, b का। तो इस b a को हम लोग क्या लिखे हैं, k, यानी इस k को a लिखे हैं, तो इसके जगह पे a लिख सकते हैं, देखो -a इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, -b/a। बस मैं आपको यही दिखा रहा था। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, k इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू c, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, k किसका है, a का इक्वल, तो अल्फा बीटा हो जाएगा c/a। गेम ओवर। इस स्लाइड को अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इतना ही बताना था मुझे। मतलब अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उस केस में अल्फा प्लस बीटा ऑलवेज इक्वल्स टू -b/a होता है, एंड अल्फा बीटा आपकी c/a होती है, ठीक है। इतना सा। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे, सर 10th का बैच कब शुरू होगा फ्रॉम टर्म 1 सिलेबस, प्रज्ञा कर देंगे, कर देंगे। देखो अभी तो बैच तो ऑलरेडी पता नहीं 10th टर्म 1 की चल रही होंगी, मुझे तो सिर्फ 9th टर्म 2 का मालूम है, एक बार चेकआउट करना। नहीं तो फिर मुझे यही समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आ गया। अरे बहुत ही समझाऊंगा सिद्धांत। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे साथ अगर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो ये कभी मत सोचना कि सर मैं 8 में हूँ, 9th में हूँ और 10th में। मैं आपको पॉलिनोमियल इतना अच्छा सिखा दूंगा कि लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एक लास्ट अटेंडेंस फॉलो हो जाए।
जस्ट क्लिक ऑन ए, उसके बाद गुड नाइट। सिद्धांत वेरी गुड, प्रज्ञा, युग, त्रिशा, ऋषभ, श्रेयांश, अभिनव, वेल डन। आप लोग सारे रहे, वेरी गुड, अच्छा लगा। तो बस प्रैक्टिस करना है। ये जो आपके स्लाइड दिख रहे हैं डायरेक्टली, इस पे थोड़े से वर्क करने हैं। त्रिशा वेरी गुड, भालचंद, प्रज्ञा, सैयद, सिद्धांत, वेल डन। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हाई लेवल की होगी। तो डियर कौन थे, राहुल थे ना जो आप पीसी पे आए थे, शायद राहुल थे या कोई और थे, न्यू स्टूडेंट, मैं नाम आपका भूल जा रहा हूँ, जो कोई भी हो तो एक बार रिकॉर्डेड आप अच्छे से देखना। अच्छा सिद्धांत, हाँ ऋषभ, सॉरी ऋषभ, बिल्कुल यस त्रिशा, हाँ जी बोलो। तो बिल्कुल 10th का स्टार्ट करूंगा मैं, 10th का स्टार्ट करूंगा, कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, गुड नाइट। कल मिलेंगे हम लोग 6:45 to 7:45 पे। वर्क करना अच्छे से, बिल्कुल प्रैक्टिस करना।